आरबीआई की तरफ से 2,000 रुपए का नोट 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर नहीं रहेगा। ऐसे में नोएडा के लोग जो है वो इस फैसले को कैसे देखते हैं, इसकी पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज जो है वो ग्राउंड पर निकला है। और आप देखिए, इस वक्त हम नोएडा के एक पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो कि योगा कर रही हैं। हम महिलाओं से भी जानना चाहेंगे कि आखिर वो इस फैसले को किस तरीके से देख रही हैं। मैम, क्या नाम है आपका? रश्मि श्रीवास्तव। अच्छा रश्मि जी, सुबह सुबह आप योगा कर रही हैं, लेकिन कल शाम को एक बड़ी खबर आम जनता से रिलेटेड जो है वो आई, जिसमें कि 2,000 के जो नोट होंगे 30 सितंबर के बाद जो है वो करेंसी, लीगल करेंसी नहीं रहेंगे। ऐसे में इस फैसले को किस तरीके से देख रही हैं आप? लेकिन 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक आप 2,000 के नोट बदल सकती हैं किसी भी बैंक ब्रांच में। मैं तो पैसे यूज नहीं करती हूँ, ज्यादातर डिजिटल ही रहता है, तो क्या कर सकते हैं। पहले भी हुई थी ये सब नोटबंदी, बाकी तो मैं यूज ही नहीं करती हूँ। मतलब है नहीं मेरे पास ऐसे 2,000 का नोट। 2,000 का नोट आखिरी बार कब देखा था? मतलब ऐसा कभी एटीएम से निकालो कैश तो आ जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, फिर खर्च हो जाता है। तो पता नहीं मुझे कब देखा था, हो गया टाइम। तो जिस तरीके की पैनिक 2016 में नोटबंदी के दौरान देखने को मिली थी, बैंकों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिली थी, क्या इस बार भी इस तरीके की कुछ तस्वीरें देखने को मिलेंगी? शायद नहीं। इस क्यों? क्योंकि अब सब डिजिटल ज्यादा चल रहा है ना, इसीलिए। आपके पास भी 2,000 के नोट अगर होंगे घर में पड़े बड़े, तो उसको आराम से चेंज करा सकती हैं, कोई प्रेशर, कोई पैनिक नहीं है ना? नहीं। आराम से जाके चेंज करा लेंगे। हाँ, है ही नहीं मेरे पास तो। ठीक है। और भी मैम, आपका नाम? मेरा नाम अमरजीत कौर। अच्छा अमरजीत जी, जिस तरीके का फैसला आया कि 2,000 का नोट जो है वो 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर नहीं रहेगा, लेकिन आप चेंज करा सकते हैं 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक, तो कैसे देख रही हैं फैसले? मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट का जो ये फैसला है ये बिल्कुल ठीक है। इससे पहले भी जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जो इस तरह के फैसले हैं, मेरे हिसाब से इससे जो टेररिस्ट फंडिंग होती है या बड़े बड़े बिजनेस क्लास लोग हैं जिन्होंने बहुत ब्लैक मनी अपना जमा कर रखा होता है, तो एक तरह से वो सारा मार्केट में आ जाता है, बैंक के पास वापस जाता है, तो करप्शन काफ़ी हद तक इससे कम होता है। तो एज अ सिटीज़न ऑफ दिस इंडिया, तो मेरा ये बिलीफ है जो इस तरह के फैसले होते हैं वो देश के हित के लिए ही होते हैं। और जिन भी लोगों ने इतना पैसा जमा कर रखा है, इतना, क्योंकि बड़ा नोट है, बड़े नोट की वजह से उनको कम वॉल्यूम में होता है। अगर 500 का नोट है, जैसे 500 का नोट अगर हम काउंट करेंगे करोड़ में तो बहुत ज़्यादा होंगे, 2,000 के कम होंगे, तो इस तरह से लोग ज़्यादा मात्रा में जमा कर लेते हैं पैसों को, होल्ड करना आसान होता है। हाँ, तो फिर इसी वजह से उनका मिसयूज होता है। तो इस तरह के फैसले, छोटे नोट होंगे तो वो भी छोड़िए आप, लेकिन जिन लोगों ने बहुत पैसा जमा कर रखा वो एक तरह से वापस आएगा गवर्नमेंट के पास, और करप्शन में काफी हद तक रोक मिलती है। आपके पास हैं 2,000 के नोट? नहीं, मेरे हमारे पास नहीं है। आखिरी बार कब देखा था? काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ सुन रही हूँ कि 2,000 के नोट बंद होने वाले हैं, तो हम लोगों ने तभी सब खत्म कर दिए थे। वैसे तो कम ही होते हैं, लेकिन जो भी एटीएम से निकले थे, अब तो एटीएम से कोई निकलता भी नहीं 2,000 का नोट, तो इसलिए हमारे पास तो कोई नहीं है। अच्छा, अगर घर वगैरह में अगर कहीं भूले भटके अलमीरा में अगर मिल गया 2,000 के नोट, तो उसको वापस कराने में भी कोई ऐसी पैनिक या कोई प्रेशर तो नहीं है ना? अगर ऐसे अगर होंगे भी तो हम लोग वो बैंक में जाके जमा कर देंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके की तस्वीर, कतारें 2016 में देखने को मिली थी नोटबंदी के दौरान, वैसा कोई प्रेशर या पैनिक इस बार तो नहीं है? आई थिंक कुछ इतना नहीं होगा जितना उस टाइम था, बट कुछ हद तक तो होगा ही। जिनके पास है इतने पैसे, वो लोग तो जाएंगे बैंक में जमा करने। और बाकी उस टाइम को ज़्यादा ही प्रेशर था, क्योंकि एकदम से लोगों को भी बहुत लगा था कि अरे किस तरह का फैसला सरकार का है। तो जिनके पास भी जमा पैसे थे उन्होंने कोशिश की सब करने की। आई थिंक इस बार भी होगा, बट उसका जो परसेंटेज है वो कम होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? अच्छा नीलिमा जी, क्या लग रहा है, कैसे देख रही हैं आरबीआई के इस फैसले को? क्या ही बताएं, बट वैसे तो देखिए फैसला कुछ सोच समझ के ही लिया गया होगा, बट एक जनरल पब्लिक को एक अफेक्ट तो करेगा ही करेगा ये। किस हद तक, कैसे? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप कितना भी टाइम पीरियड दे दो या जो भी दे दो, पैनिक तो क्रिएट होगा, बिकॉज एक टेंडेंसी है लोगों की इसको रिएक्ट करने की। इस तरह से होगा, कईयों ने बचा करके रखा होगा, तो वो तो ठीक है, 30 सितंबर तक का टाइम फ्रेम दिया हुआ है एक्सचेंज करने का, बट एक पैनिक क्रिएट होगा, क्योंकि लोग एक को देख के दूसरा बदलता है उस तरह से। अच्छा वो भी कर रहा है, अच्छा ये भी कर रहा है, तो वो पैनिक तो क्रिएट होगा, बट देन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सोच करके ही किया गया होगा ये।
तो लेकिन सरकार की तरफ से वक्त जो है वो एम्पल टाइम दिया गया है, 23 मई से लेके 30 सितंबर तक आप किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर के आप नोट जो है कि अदला बदली कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या अभी भी पैनिक के लिए कोई चांस बचा हुआ है? नहीं, चांस पैनिक का है नहीं, बट इट विल क्रिएट बिकॉज पब्लिक का रिएक्शन उस तरह से निकलता है। यू नो, हमारे इंडियंस का हमारा टेंडेंसी है टू रिएक्ट ऑन इट, लाइक फ्लाइट में भी वो लैंड होती है और लोग खड़े हो जाते हैं निकलने के लिए, इवन दो द डोर इज नॉट ओपन, बट पीपल डू कम आउट। सो सिमिलरली दे गवर्नमेंट हैज गिवन इनफ टाइम, 30 सितंबर तक का टाइम दिया हुआ है, पर फिर भी थोड़ा सा पैनिक क्रिएट होगा। बट बाय एंड लार्ज ज़्यादा नॉर्मल पब्लिक के पास उतने पैसे होंगे नहीं, बिकॉज ऑनलाइन होने की वजह से बहुत लोगों के पास तो वैसे कैश उतना रखते हैं। ठीक है, तो 2016 की नोटबंदी की बात करें और अभी की अगर हम बात करें तो क्या फर्क दोनों में आपको देखने को मिल रहा है? आपके पास भी हैं 2000 के नोट? नहीं, मेरे पास 2-3 होंगे जो मेरे वो घर खर्च बचाए हुए थे, वो होंगे, तो दैट इज़ इट। बट फ़र्क तो रहेगा, क्योंकि 2016 में जो हुआ था उस वक्त ऑनलाइन या बैंकिंग का ये सब चीज़ें नहीं हुई थी, बहुत लोग होल्ड करके जमा करके रखने की चीज़ें होती थी। अब उतना नहीं होता होगा नॉर्मल आम जनता के घरों में। बाकी जो करप्शन या जो होल्ड करके रखते हैं, मनी होल्डर्स जो होते हैं, 2016 में जिस तरीके का देखने को मिला था कतारें, वो इस बार नहीं देगी? नहीं, इस बार वो उस तरह का पैनिक इस बार नहीं होगा। ठीक है, शुक्रिया। मैम, आपका नाम क्या है? मैम कंचन जी। कंचन जी, कैसे देख रही हैं इस फैसले को? जी, अगर सरकार ने जो कुछ किया होगा तो सोच समझ के ही किया होगा, ऐसा है। आपका क्या मत है? मेरे लिए कोई बहुत वो नहीं है। आपके पास है 2000 का नोट? अब गुल्लक में थोड़े बहुत होंगे, हम लोग हाउस वाइफ हैं, अब वो जो छुपा के रखे थे अब वो निकालना पड़ेगा, बस यही है। तो किसी तरीके का कोई मन में डर या पैनिक या प्रेशर की चेंज होगा, लाइनें लगेंगी, पैनिक होगा, जिस तरीके की तस्वीर 2016 में देखी? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। सब नॉर्मल है, आराम से जाके? जी जी, किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं? नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, मैं आपका नाम? मीनाक्षी शर्मा। मीनाक्षी जी, कैसे देख रही हैं इस फैसले को? एक्चुअली 2016 की नोटबंदी के बाद तो अब कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है, क्योंकि लोग पहले सेव करते थे घर पे पैसे, लेकिन अभी तो लोग सेव नहीं करते हैं, क्योंकि ये नोटबंदी कभी भी हो सकती है। तो इसीलिए अब सब डिजिटल मोड ही यूज़ करते हैं, तो आई डोंट थिंक कि इतना कोई इशू होगा। आपके पास है 2000 के नोट? नहीं, मैं एटीएम से जब भी लेने जाती हूँ तो 500 के नोट ही मिलते हैं, 2000 के नहीं। आखिरी बार कब देखा? 1 ईयर पहले। 1 साल हो गए। तो अगर आप घर में कबर्ड वगैरह ठंगा लें, कहीं ना कहीं 2000 के नोट मान लीजिए मिल जाते हैं, तो उसको वापस करने की कोई पैनिक या कोई प्रेशर? नहीं, आराम से जाकर के करा सकते? हाँ, एक्चुअली अभी तो मेरे पास 2000 के नोट है ही नहीं, मैंने आपको बोला। तो 2016 की नोटबंदी और इस बार की जिस तरीके से 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर नहीं रहेगा 2000 नोट, तो दोनों में कोई फर्क देखने को मिल सकता है क्या? आई थिंक ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादातर डिजिटल मोड यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर हैं इस चीज़ के लिए, तो आई डोंट थिंक कि कोई फ़र्क पड़ेगा ज़्यादा। लोग तैयार हैं पहले से, ये कहना है यहाँ पे लोगों का। मैम, आपका नाम? प्रीति शर्मा। प्रीति जी, कैसे देख रही हैं इस फैसले को? बहुत अच्छा फैसला है। कैसे? काले धन को रोकने के लिए जो मोदी जी ने स्टेप उठाया है, बहुत अच्छा है वैसे। क्या आपके पास है 2000 के नोट? हाँ, थोड़े बहुत हैं। थोड़े बहुत हैं, तो इसको वापस करने का, एक्सचेंज करने का कोई प्रेशर या कोई पैनिक? नहीं नहीं, इस बार कुछ ऐसा नहीं है, टाइम काफ़ी दिया हुआ है उन्होंने हमें, तो हो जाएगा, जाकर बैंक में एक्सचेंज हो जाएगा आराम से। बस जो टाइम विंडो दे रखी है उसमें जाकर के आप चेंज करा लेंगे, कोई जल्दी जाने की जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या फर्क है 2016 की नोटबंदी की बात करें और अभी की अगर हम बात करें, जिस तरीके से आरबीआई ने 2000 के नोट को 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर नहीं मानेगी, तो क्या दोनों में फर्क है? 2016 में पहली बार हुआ और पब्लिक भी उसके लिए प्रिपेयर नहीं थी, ना डिजिटल का था सोर्स, तो इस बार मैक्सिमम लोग सब डिजिटल पे आ ही गए हैं। जैसे पेटीएम वगैरह में कैश लोग कम ही रखते हैं, एवरेज जो लोग हैं उनके पास इतना कैश होता भी नहीं है, और बड़े नोट तो खासकर कम ही होते हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके लिए ये ट्रबल का है, बाकी हम लोगों के लिए तो मेरे ख्याल से नहीं है। ठीक है, तो जो आम जनता है, जो गृहिणी है, उसके लिए ये जो फैसला लिया गया है वो ज्यादा असर नहीं डालेगा, क्योंकि अब आम जनता जो है वो यूपीआई पेमेंट हो गया या डिजिटली पेमेंट हो गया, वो अब हर घर तक पहुंच गया है। और इसके अलावा जो 2000 की नोट है वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में घरों में मौजूद नहीं है। इस वजह से इस फैसले का ज्यादातर लोग जो है वो, ज्यादातर महिलाएं भी जो है वो यहाँ पर समर्थन करते हुए दिखाई
दे रही हैं, क्यों इनका कहना है साफ तौर पे कि जिन लोगों ने गलत तरीके से पैसे कमाए हुए हैं, गलत तरीके से जमाखोरी की हुई है पैसों की, उनके लिए यह फैसला जो है वो जरूर परेशानी खड़ी कर सकता है, लेकिन आम पब्लिक के लिए इस फैसले का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, नोएडा।